को आज श्रम विभाग के जो प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के द्वारा अनुमोदित किए गए उसके ऊपर अपनी बात रखें। आदरणीय श्री अनिल राजभर जी। नमस्कार। मैं सबसे पहले तो श्रद्धेय खन्ना जी ने आपको ये अवगत कराया कि श्रम और सेवा योजन विभाग की तरफ से 2 प्रस्ताव माननीय मंत्रिपरिषद के सामने प्रस्तुत किए गए और माननीय मंत्रिपरिषद ने दोनों प्रस्ताव को अनुमोदित किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार का ये संकल्प है कि हर हाथ को काम मिले। मेरा सेवा योजन विभाग, आप सब लोग अवगत हैं कि अब से पहले हमारे जो अभ्यर्थी होते थे और जो सेवा योजक होते थे उनके बीच में हम पुल का काम करते थे। दोनों को आमने सामने बिठाते थे, रोजगार मेला आयोजित करते थे, उसके माध्यम से हम सेवा योजित करते थे अपने बेरोजगार को। सेवा योजन विभाग ने जो आज उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के गठन का जो प्रस्ताव माननीय मंत्रिपरिषद के सामने रखा है, गठन होने के बाद मिशन का देश के अंदर भी और देश के बाहर भी हम सीधे स्वयं के माध्यम से अपने बेरोजगारों को हम रोजगार दिलवा सकेंगे, उनको सेवा योजित करा सकेंगे। मिशन के गठन के बाद हम सब लोगों ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है और ऐसी हम लोगों को उम्मीद है कि 1 वर्ष में 25 से 30 हजार अपने बेरोजगारों को हम देश के बाहर रोजगार उपलब्ध करा सकेंगे और देश के अंदर तकरीबन 1 लाख बेरोजगारों को हम निजी क्षेत्र में सेवा योजित कर सकेंगे। तो ये बड़ा फैसला है। अब से पहले देश के बाहर हम अपने बेरोजगारों को भेजने में असमर्थ हो जाते थे, हमें किसी न किसी संस्था का सहारा लेना पड़ता था। अभी आरए का लाइसेंस जिनके पास, जिन संस्थाओं के पास, उन्हीं के माध्यम से हम बाहर भेज सकते थे। मिशन के गठन के बाद आरए का लाइसेंस हमें मिल जाएगा और उसके बाद हम सीधे देश के बाहर भी अपने बेरोजगारों को भेज सकेंगे। जिस तरह से दुनिया में हमारे मैन पावर की डिमांड हो रही है, खास तौर पे जैसे पैरामेडिकल स्टाफ हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, हमारे ड्राइवर हैं, हाउस गिवर हैं, हमारे श्रमिक हैं, कुशल श्रमिक हैं, उनकी डिमांड जिस तरह से दुनिया में बढ़ रही है, तो मिशन का गठन हमारे लिए अनिवार्य था। आज मिशन के गठन का प्रस्ताव हमने रखा और माननीय मंत्रिपरिषद ने उसको अनुमोदित किया है। आने वाले दिनों में मिशन का गठन हो जाएगा, फिर ये रास्ता हमारे लिए एक नया रास्ता खुलेगा। दूसरा, हमारे तरफ से जो प्रस्ताव आज हमारे विभाग की तरफ से रखा गया, हमारे जो महिला वर्कर हैं, कारखाना के सेक्टर में जो काम करती हैं, आप सब लोग अवगत हैं कि देश के अंदर 29 प्रकार के जो खतरनाक कारखाने हैं, वहां महिलाओं के काम करने पर प्रतिबंध था। जो थोड़ा कम खतरनाक है, ऐसे 12 प्रकार के कारखानों में काम करने की स्वतंत्रता थोड़ा दिन पहले मिली थी और पिछले दिसंबर में हमने 4 प्रकार के कारखानों में काम करने के लिए प्रतिबंध भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने हटाया था। लेकिन आज तकनीकी का विस्तार हुआ है और महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है। तमाम हमारी इंडस्ट्री जो है उनके तरफ से भी डिमांड आ रही थी, हमारे जो श्रम संगठन हैं उनके तरफ से भी डिमांड आ रही थी। आप सब लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि वर्तमान समय में 5% कारखानों में महिलाएं सिर्फ काम कर रही हैं और अगर हम नोएडा को अलग कर दें तो 1% के आंकड़े तक हम पहुंच रहे हैं। तो ये समय के साथ ये अनिवार्य था, इससे महिलाओं को के सशक्तिकरण का भी काम होगा। उत्तर प्रदेश की सरकार $1 ट्रिलियन इकोनॉमी लक्ष्य के साथ काम कर रही है, उसमें भी हमारी बहनें सहभागी बनेंगी। तो आज हम अपने नियमावली में संशोधन करने का प्रस्ताव माननीय मंत्रिपरिषद के सामने हमने रखा और उसको भी मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अब सभी के लिए खोल दिया है, 29 प्रकार के, हाँ, सबके लिए खोल दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, लिस्ट दे देंगे। तमाम शर्तों के साथ हम ये कर रहे हैं और कोई दबाव नहीं। हमारी बहनें भी स्वतंत्र हैं
और सेवायोजक भी स्वतंत्र है, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है और तमाम शर्तों के साथ, उनके सेहत के साथ हमने शर्त जोड़ा है, हमने उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता दिया, उनके सुरक्षा के साथ हमने तमाम शर्तों को लेकर तब इसको हम आगे बढ़ा।